नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी पेटीएम यूज करते हैं, अगर आप भी पेटीएम पेमेंट बैंक के सर्विसेज को यूज करते हैं, तो यहाँ पे ये खबर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इंडिया का एक बहुत बड़ा फिनटेक कंपनी जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, और ये 197 पेमेंट सॉल्यूशंस के नाम से रजिस्टर्ड है। और हम सभी के मोबाइल में ये एप्लीकेशन जो है मौजूद है, क्योंकि ये जो है काफ़ी अच्छी फैसिलिटी देता है। पेटीएम का इस्तेमाल करके जो है हम लोग यूपीआई पेमेंट्स कर लेते हैं, ऑनलाइन रिचार्जेस वगैरह कर लेते हैं, फंड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तमाम ऐसे बहुत सारी हमारे डेली लाइफ की जो भी ज़रूरतें हैं उसको हम पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज़ करके पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने जो है पेटीएम का एक बहुत ही बड़ा सर्विस जो कि पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसको लेकर जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। और दोस्तों, यहाँ पे उसने कर दिया है बैन। मतलब ये कि अब पेटीएम जो है इस अगले आदेश तक कोई भी नया कस्टमर ज्वाइन नहीं कर सकता है। मतलब ये कि अब कोई भी नया इंडिविजुअल पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कुछ डेटा सिक्योरिटी को लेकर मसला आया था। यहाँ पे यूज़र का जो भी प्राइवेसी को था उसको लेकर कुछ कंसर्न आया था, और उन्होंने जो है अपने ऑडिटिंग में ये पाया था कि पेटीएम पेमेंट बैंक में जो भी यूज़र का जो भी केवाईसी डेटा है वो एक्यूरेट नहीं है, वो सब बहुत सारी खामियां हैं। ठीक है, तो जब तक कि एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा, एक स्वतंत्र आईटी कंपनी के द्वारा, जो कि ऑफकोर्स आरबीआई के द्वारा जो है उसे ऑथोराइज किया जाएगा, और वो जब तक अपना जो है एक कंफर्म ऑडिट रिपोर्ट जो पेटीएम पेमेंट बैंक का है पूरा ऑडिटिंग करके, जब उसका रिपोर्ट जब तक कि सबमिट नहीं किया जाता है आरबीआई को, तब तक जो है पेटीएम पेमेंट बैंक पे कोई भी नया खाता नहीं खुलेगा। और साथ ही साथ अगर आप पहले से पेटीएम पेमेंट बैंक का जो ग्राहक है, तो यहाँ पे भी आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पे प्रत्यक्ष तौर पे किसी प्रकार का कोई भी एक फिलहाल अभी ऑलरेडी जो ग्राहक है उनके लिए कुछ गाइडलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी कहा यह जा रहा है कि पेटीएम जो है जब तक इसकी ऑडिटिंग नहीं हो जाती है तब तक इसकी सर्विसेज पे कुछ अफेक्ट पड़ेगा। और दोस्तों, आरबीआई जो है समय समय पे जो भी अपने देश में जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से समान रूप से चलाने के लिए जो है डिसीजन लेता रहता है। और आपने देखा भी होगा, अभी पिछले साल जो है उसने देश का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है एचडीएफसी बैंक, उस पर जो है उन्होंने जो है क्रेडिट कार्ड देने से रोक लगा दिया था, जो कि लगभग 8-9 महीने तक चले थे। मतलब ये देश का जो सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है उसको भी जो है आरबीआई ने लपेटे में ले लिया था, और वहां पे भी कुछ वित्तीय अनियमितता थी, जिस कारण जो है उन्होंने नया क्रेडिट कार्ड इशू करने पर रोक लगा दिया था। और यहाँ तक कि अभी जो है आप देख सकते हैं कि मास्टर कार्ड का जो डेबिट कार्ड होता है उसको भी इशू करने पर रोक लगा दिया है। मकसद यही होता है कि अपने देश में जो भी फाइनेंशियली एक्टिविटी है उसको सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें कहीं से भी कोई भी किसी प्रकार का एक गड़बड़ी की आशंका ना हो, क्योंकि अपने देश का जो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो पूरा जो है बैंकिंग सिस्टम पे ही डिपेंड करती है। ऐसे में कहीं से भी कोई भी अगर लूप होल पाया जाता है तो ये देश के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी खतरा है। ऐसे में दोस्तों, आप भी अगर पेटीएम के यूज़र हैं तो कभी भी जो है फुल्ली इस पर डिपेंड ना रहें। ठीक है, क्योंकि अपने देश में जो मेन स्ट्रीम बैंक है वो कहीं ज़्यादा बेटर होता है इन फिनटेक कंपनियों के सामने। तो ओवरऑल गाइज, ये था आज एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, मुझे लगा कि आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर, जो ये आरबीआई का डिसीजन है इसको लेकर। तब तक दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते रहे किसी और नए वीडियो में। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। जय हिंद साथियों।